मोल्स पढ़ाने को जा रहे हैं। मोल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और कुछ दिनों बाद मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दूंगा आपका। कुछ दिनों के बाद मैं जल्दी से जल्दी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करूंगा। चैप्टर 1 आपकी क्लास 11th में है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यही है ना आपके क्लास 11th का पहला चैप्टर? यस सर। स्कूल में शायद यही पढ़ा रहे होंगे जो बच्चे स्कूल की क्लासेस पढ़ रहे हैं, है ना? यस सर। ओके, तो हम लोग जो है कुछ दिनों में, मैंने जैसा कि आपको बताया बच्चों कि चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो आज मैं आपको थोड़ा सा मोल के बारे में डेफिनेशन, बेसिक चीजें बता रहा हूं। मोल शायद आपके स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा। ओके, तो आइए जानते हैं सर मोल क्या होता है और मोल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? क्या इसको भूला जाता है, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग इसकी बेसिक्स सी बातें जानते हैं। बहुत ही छोटी सी चीज है बच्चों, मोल्स एक बहुत छोटा सा टर्म है। मोल, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों, आप लोगों ने कहा सर 1 डजन बनाना। जैसे बेसिकली आप देखिए 1 डजन बनाना, तो 1 डजन बनाना में आप देख रहे हैं 12 बनाना होते हैं। 12 केले होते हैं या नहीं होते हैं? या आपने कहा सर 2 डजन बनाना, तो 2 डजन इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 बनाना हो जाएगा। होगा नहीं होगा आप बताओ भाई। जैसे आपने कहा सर 1 पेयर, 1 पेयर बॉल, 1 पेयर, तो 1 पेयर बॉल का मतलब 2 बॉल। 2 पेयर का मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं 2 पेयर, तो 2 पेयर में आप देख रहे हैं बच्चों 2 इंटू 2, ठीक है ना? 2 पेयर का मतलब कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 में हम लोग बात करेंगे तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 बॉल आपका हो जाएगा। तो आप बेसिकली समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, डजन क्या है, पेयर क्या है। डजन क्या है? एक तरीके से एक अमाउंट है या नहीं है? आप बताओ भाई। किसी ने बोल दिया कि 1 डजन और अच्छा। आप भी मान के चले कि सर हाँ 1 डजन, तो डजन क्या? एक अमाउंट है। मैंने 12 किलो को जो है एक छोटे से नाम से बोला, एक डजन, 1 डजन बनाना दे दो, 1 डजन एप्पल दे दो, या 1 पेयर बॉल दे दो, 1 पेयर ये दे दो, 1 पेयर वो दे दो, है ना? ये सब बातें मैंने आप लोगों को बोली कि आप ऐसा ऐसा करिए। 1 डजन के रिस्पेक्ट में बच्चों इसको मान के चलिएगा, और 1 डजन के रिस्पेक्ट में जैसे आप लोग मान के चलोगे तो ये डजन जो टर्म है एक तरीके से एक क्या है ना? ये जो डजन टर्म है, ये डजन जो टर्म है ये एक तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो डजन टर्म है, ये डजन टर्म एक तरीके से क्या है? एक अमाउंट है ना? एक तरीके से क्या है बच्चों? ये एक अमाउंट है। इस अमाउंट के रिस्पेक्ट में आप लोगों को ये फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों आप लोग, तो एक डजन में आपको बोला कितने 12 केले हैं, तो एक, अब आपको बोलूंगा 1 डजन एटम, तो 1 डजन एटम का मतलब आप क्या बोलेंगे सर? 12 एटम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन बच्चों एटम के नंबर को हम लोग डजन में काउंट नहीं करते हैं। हम तो बेसिकली क्या करते हैं, खाने पीने का जो सामान होता है उसको हम डजन पेयर इनमें काउंट करते हैं। एटम को बच्चों ठीक उसी तरीके से हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। एटम की काउंटिंग हम लोग काय में करते हैं? मोल में करते हैं। एटम की काउंटिंग हम लोग काय में करते हैं सर? मोल में काउंटिंग करते हैं। ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से बच्चों 1 डजन बनाना में 12 बनाना होते हैं, तो उसी तरीके से बच्चों 1 मोल में, 1 मोल में कितना होता है? 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है,
ठीक उसी तरीके से इतना इतना इसमें होता है। जिस तरीके से एक डजन में 12 बनाना होते हैं, एक पेयर में 2 बॉल होते हैं, ठीक मोल हम एटम को ले काउंट करने के लिए एटम को हम बेसिकली पेयर या डजन में काउंट नहीं करते हैं, एटम को बच्चों हम ठीक मोल में काउंट करते हैं। तो एक मोल में ठीक उसी तरीके से 6.022 into 10 to the power 23 एटम होते हैं। क्या यहां तक सभी को बात समझ में आई क्या? यस सर। आस्था ने की अपना वीडियो ऑफ करो, ये क्या किया आपने ऐसा? आस्था ने की। सोनम अभी तक कहां थी बेटा? सोनम सर कुछ काम कर रही थी, लेट हो गई। आस्था ने की वीडियो बंद कर दिया आपने? और रैना सना के घर में नेटवर्क कम है शायद। यस सर। ओके कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ? ठीक बच्चों उसी तरीके से मोल जैसे 1 डजन में 12 बनाना होते हैं, ठीक उसी तरीके से एक मोल में हम लोग ये बोलते हैं, ठीक सर उसी तरीके से एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 होते हैं। अब सर ये क्या हो सकते हैं? सर ये एटम भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, सब कुछ ही हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसमें एक टर्म आगे बता रहा हूं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा मोल टर्म का मतलब क्या हो गया। मोल जैसे हम केले के लिए हम डजन टर्म यूज करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से एक मोल जो है केमिकल सब्सटेंस, केमिकल एलिमेंट के लिए मोल टर्म यूज किया जाता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूं, तो ठीक उसी तरीके से 1 मोल इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 6.022 into 10 to the power 23 मैं यहाँ पे लिखूंगा 23 एटम भी हो सकते हैं, या ये 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल भी हो सकते हैं, और ऐसे हम लोग बोलेंगे सर ये 6.022 into 10 to the power 23 आयंस भी हो सकते हैं, है ना। और सर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल हो सकते हैं, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और यह हम लोग बोलेंगे बच्चों 6.022 into 10 to the power 23 न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, और ऑब्लिक प्रोटॉन भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी एक टर्म हो सकता है सर, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, पार्टिकल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, या चार्ज भी हो सकता है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक पॉइंट और 6.022 into 10 to the power into 10 to the power 23 चार्ज भी हो सकता है, इतना भी नंबर ऑफ चार्ज भी हो सकता है। तो एक मोल में हम ये कहते हैं कि सर एक मोल में हमारे पास जो है इतनी सारी की सारी चीजें होती है। बात समझ में आ रही क्या? से यस और नो? यस सर। सब लोग बोलो यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके बच्चों, तो ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि सर ठीक है एक मोल में अगर मैं आप लोगों से इतना कुछ कह रहा हूं, तो आप समझ रहे होंगे कि सर क्या कहना चाहते हैं। अब सर मैंने आपको बच्चों मोल का रिलेशन देखो, मैंने एक टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे 6.022 into 10 to the power 23, ये एक नंबर है, इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। ये कैसे प्राप्त हुआ था इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है एवोगैड्रोस नंबर इसको बोलते हैं। और इस नंबर को आप Na से भी इंडिकेट करते हो, कैसे इंडिकेट करते हो? Na से, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बोलता हूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, तो आपसे बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, 1 मोल N2। 1 मोल N2 में मैं आपसे कह रहा हूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सर 1 मोल में तो 6.022 into 10 to the power 23
है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लिखता हूं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू 1 मोल ऑफ N2, तो आप बोलेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल, आप इतना बोलेंगे। अगर मैं आपसे कहूंगा बच्चों 2 मोल N2 में, 2 मोल N2 में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए, तो आप क्या बोलोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2, 1 के लिए 1 और 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। समझ में आ रही बात क्या? तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल आएगा नहीं आएगा, बताओ भाई। यस सर। अरे बोलो सब लोग। अब सुनो, ठीक है सर, आपने अगर ऐसा बोल दिया हम लोग मान के चलते हैं सर ऐसा ही होता है, लेकिन सर एक बात बताइए, अगर मैं किसी का नंबर निकालना चाहता हूं, मैंने कहा, मैंने आपको बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, इस किसी का नाम लिखा है इसमें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको जहां पे टोटल नंबर आपको कहीं कहीं बोला जाएगा, तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि एवोगैड्रोस नंबर को हमें यूज करना पड़ेगा। एवोगैड्रोस नंबर को हमें हमेशा यूज करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तब तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चों मेन बात ये कहने का ये मीनिंग है कि आपको हमेशा एवोगैड्रोस नंबर को ही यूज करना पड़ेगा, और उसी एवोगैड्रोस नंबर के बेस पे आप लोग चेक करोगे। अगर मैं आपको डायरेक्टली ये बोल देता हूं, जरा ध्यान से सुनो बच्चों, अगर मैं डायरेक्टली ये बोल देता हूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 ग्राम ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है ना, ऐसे लिखता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 ग्राम ऑफ N2, क्या आप 2 को सीधे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे क्या? हाँ या ना बोलो बस। क्या आप 2 को सीधे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे क्या? नो सर। नो सर। तुम बताओ आस्था नेगी। नो सर। हाँ, क्योंकि सर हमें तो एवोगैड्रोस नंबर को ओनली जो है मोल से मल्टीप्लाई करना है। एवोगैड्रोस नंबर को तो सर मुझे पहले काय से मल्टीप्लाई करना है, मोल से मल्टीप्लाई करना है। मोल और एवोगैड्रोस नंबर का ही आपस में रिलेशन है, और इसके अलावा अगर आप एवोगैड्रोस नंबर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि उन दोनों का ओनली, एक बात ध्यान रखना, एवोगैड्रोस नंबर का अगर रिलेशन आपको निकालना है तो सर ओनली मोल से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोल के अलावा आपको कोई भी दूसरा टर्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मोल के अलावा कोई भी दूसरा टर्म हम यूज नहीं कर सकते हैं सर, ओनली एवोगैड्रोस नंबर को ही हम लोग यूज करेंगे। तो सर जो पहले ये जो ग्राम है, ये ग्राम दिया गया है, ये तो मास दिया गया है सर, इस मास को पहले मुझे काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर दूंगा और तभी उस मोल को काय में मल्टीप्लाई करूंगा, एवोगैड्रोस नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके ये आंसर आएगा। क्या ये आप लोगों को ये बात समझ में आई क्या? यस सर। ओके, तो ठीक है सर, ऐसा ही करते हैं। चलिए अब पहले थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ओके, अच्छा एक बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं बच्चों, आपको बता देता हूं, जब भी एटम आपस में मिलेगा, जब भी 2 एटम आपस में मिलेंगे, जब भी या 2 से अधिक एटम आपस में मिलेंगे, तो वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं ना? A प्लस A जब आपस में मिलेगा तो ये क्या बनाएगा? A2। अब सुनो, A क्या है? A एक सिंगल एटम है, और A2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है क्या सर? अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपने मिलाया तो ये क्या बनाएंगे? N2। तो मैं अब ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन, तो इसमें क्या है? ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है,
इसको हम लोग बोलेंगे सर ये आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। सर ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। और ये क्या है बच्चों? नाइट्रोजन सर ये नाइट्रोजन एटम है। एक आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया और दूसरा सर आपका नाइट्रोजन एटम हो गया। दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपका नाइट्रोजन एटम हो गया और दूसरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। ये बात समझ में आई क्या? अब मैंने आपको बोला बच्चों कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम in 2 मोल N2। 2 मोल N2 में टोटल नंबर ऑफ एटम आपको कैलकुलेट करने को बोला जाता है। तो 2 मोल N2 में कैसे आप टोटल नंबर ऑफ एटम निकालोगे? सर आप करोगे क्या? 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर Na और इंटू, समझ रहे हैं ना? अरे एक N2 में 2 एटम है ना, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, तो पहले तो 2 मोल को एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे कितने एटम है उसमें? 2, तो 4 Na एटम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या सभी को? सोनम आ रहा है बेटा? यस सर। अगर मैं यहीं पे बोलता हूं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मैं सपोज यहीं पे कहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 मोल N2, तो मॉलिक्यूल का नंबर पूछ रहा हूं, तो मॉलिक्यूल तो एक ही है ना नाइट्रोजन का। जब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एक ही है तो 2 इंटू Na, तो इजिकल टू सर ये 2 Na मॉलिक्यूल। पीछे से लिखना जरूरी है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछ लें। किसी को अगर एक बार और समझना है तो वो ये भी पूछ लें। किसी को बच्चों अगर एक बार और समझना है तो मुझसे कह दें कि सर इसको एक बार और समझाइए, मैं और भी समझा देता हूँ, कोई भी बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना, लेकिन सबको समझ में आना चाहिए। ओके, नेटवर्क थोड़ा सा डाउन आ गया था, फिर सही हो गया। ओके बच्चों, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सर अगर टोटल नंबर ऑफ एटम अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालना है, ये सब आप लोग जान गए होंगे, ठीक है ना। अगर मैंने एक क्वेश्चन और दिया था, समझ रहे ना, ये जो बेसिक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ सब लोगों को समझने की बहुत जरूरी है। अगर मैंने कहा कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट, मैंने अगर आपको कहा बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम, और यहां पे लिखा कि 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो आपको जो ये मास दिया गया है ना, इस मास को पहले, ये जो मास दिया गया है बच्चों, इस मास को पहले आपको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोलर मास। इस मास को पहले आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस मास को पहले मोल में कन्वर्ट करने के लिए तो हमारे पास मोल इजिकल टू एक रिलेशनशिप होता है, मोल n इजिकल टू हमारे पास एक रिलेशन होता है बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास अपॉन मोलर मास।
मास का मतलब ये W वाला मास होगा, ये आपको गिवन रहता है हमेशा। ये वाला जो मास होगा ये आपको गिवन रहेगा, और डिवाइड आप लोग करोगे मोलर मास से। स्कूल में भी पढ़ा क्या आप लोगों ने ये? यस सर। यस सर। यस सर। स्कूल में आर्यन की क्लासेस भी चलने लगी क्या? नो सर, मतलब पढ़ा है मैंने। स्कूल में आजकल तुम्हारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं यही? नो बोलो सर, भाई। पहले ये क्लासेस में था, पहले की 9th-10th में था सर। 9th में सर। यस सर, 9th में था। हाँ, बोल रहा था। 9th में होगा ये, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर ही मैं इसको पढ़ा रहा हूँ आपको, कुछ है नहीं इसमें। तो सर अब मोलर मास निकालना है। सर मास तो गिवन होगा, लेकिन मोलर मास आपको पता होगा। तो बच्चों मैं कुछ एटम के मोलर मास यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ एलिमेंट के मोलर मास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आपको नोट करने हैं। समझ रहे हैं ना? क्या सबको पता है क्या मोलर मास? हाइड्रोजन का होता है बच्चों 1 ग्राम। एक सिंगल हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, ठीक है ना? और 2 हाइड्रोजन का होता है 1 × 2 = 2 ग्राम, ठीक है ना? तो दूसरा आपका हीलियम होता है 4 ग्राम। लिथियम होता है 6 ग्राम। बेरिलियम का होता है आपके पास 8 ग्राम। बोरोन का होता है बच्चों आपके पास 10 ग्राम। समझ रहे ना? ये कॉपी में लिखना है, सबको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। कार्बन का होता है बच्चों 12 ग्राम। नाइट्रोजन का होता है बच्चों 14 ग्राम, है ना? नाइट्रोजन के बाद आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन का होता है सर 16 ग्राम। 16। ओके। और फ्लोरीन का होता है बच्चों, दुगना के हेरफेर होता है बस सबका। नियोन का होता है 20 ग्राम। 22 होता है बस, 20 तक के लिखने जरूरी है हमको, बाकी हमारी तरफ से नहीं मतलब। अब उसके बाद 11 सोडियम का होता है बच्चों 23 ग्राम। 22 12 मैग्नीशियम का होता है बच्चों 24 ग्राम। 13 एल्यूमिनियम का होता है बच्चों 27 ग्राम। 14 सिलिकॉन का होता है बच्चों 28 ग्राम। 15 फास्फोरस का होता है बच्चों 30 ग्राम। 16 सल्फर का होता है बच्चों 32 ग्राम। 17 क्लोरीन का होता है बच्चों 34 ग्राम। 18 आर्गन का होता है बच्चों 36 ग्राम। 19 पोटेशियम का होता है बच्चों 38 ग्राम। और 20 कैल्शियम का होता है बच्चों 40 ग्राम। 40 ग्राम। ये नोट कर लो भाई आप अपनी कॉपी में अभी, ये 20 तक इसको नोट कर लीजिएगा आप। ये याद है तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? यस। ओके, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। तो सर एक नाइट्रोजन का मास कितना हो गया? एक नाइट्रोजन का जो मोलर मास है, जो मोलर मास है एक नाइट्रोजन एटम का, वो कितना है बच्चों? 14 ग्राम है। तो मोल कन्वर्ट करिए, 1.4 डिवाइडेड बाई 14, है ना? कितना हो जाएगा बेटा? ये 0.1। 0.1 मोल आएगा नहीं आएगा? तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम
नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0.1 इंटू Na। इतने एटम हो जाएंगे 0.1 Na, या इसको आप ऐसे बोलेंगे 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको बोलेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम। कर लेंगे भाई, देख लो, है ना आसान। चलो आगे बढ़े, चलिए बच्चों। अच्छा आप लोग एक क्वेश्चन खुद करिए। सपोज मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 2.8 ग्राम 2.8 ग्राम ऑफ N2। N2 में 2.8 ग्राम N2 के मैं जो है नंबर ऑफ एटम आपको कह रहा हूं कैलकुलेट करिए, जरा करिए तो। 0.1 into Avogadro number। कितना? 0.1 into Avogadro number atom। रॉन्ग है, सही से करो। तो 0.2 0.2 क्या? into Na atom। आवाज नहीं आ रही यार बेटा तेरे, तू लिख के दे बेटा, लिख के मैसेज कर। सर कर दिया। ओके ओके, सब लोग अपना आंसर लिखो, किसी का भी सही हो सकता है। सब लोग अपना आंसर लिखो। अभी तो 3 ही बच्चे दिए क्या? ओके बच्चों देखिए, सर W इज इक्वल टू आप देख रहे हैं 2.8 है, और सर मोलर मास कितना होगा? 28 होगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन का आप देख रहे हैं 14 होता है, तो 2 का 28 होगा। तो सर नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक N2 में कितने होंगे? नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन इजिकल टू 2 एटम होंगे, नहीं होंगे बताओ? नाइट्रोजन में 2 एटम है ना, एक N2 में 2 एटम है। तो पहले तो सर आप N में कन्वर्ट करिए, 2.8 डिवाइडेड बाई 28, 0.1 मोल। मैंने ये बहुत आसान सा क्वेश्चन बना के दिया आपको,
तो नंबर ऑफ एटम अगर आप निकालोगे तो नंबर ऑफ एटम मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर 0.1 इनटू एवोगैड्रोस नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम भी तो है, एक N2 में 2 नंबर ऑफ एटम है, 0.2 इनटू Na एटम हो जाएगा। तो 12.044 into 10 to the power 22। हाँ, उसके रिस्पेक्ट में भी आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा ना? आया बेटा सोनम आपको समझ में? सर नंबर ऑफ एटम रिपीट कर दो तो। नंबर ऑफ जैसे एटम आपने क्या कहा होता है ना बेटा, सुनो सुनो, N2 है ना, जैसे N2 है ना बेटा, अब जैसे N2 एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये तो सर मॉलिक्यूल है सर, ये मॉलिक्यूल है, तो सर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते नहीं होते हैं, एक नाइट्रोजन प्लस 2 नाइट्रोजन, ये प्लस ये, तो ये क्या बनाएंगे, तो ये 2 मॉलिक्यूल, तो ये 2 एटम होते हैं ना नाइट, तो मैंने तो N2 में पूछा है, तो N2 में तो सर ऑलरेडी 2 एटम है या नहीं है, बोल? यस सर है। N2 में तो सर आपके 2 एटम हैं, तो इसलिए आपको ऐसे करना है। आया बेटा समझ में? समझ में आ रहा है दीप्ति Yes, sir. आपको? यस सर। ओके, चलिए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है ना? यस सर। पहला आपको करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। ए किस में करना है? 4.8 ग्राम ऑफ N2। बी 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। जहां नाइट्रोजन एटम लिखा है तो मान के चलो एक की बात कर रहा हूं, अब N2 लिखा है तो मॉलिक्यूल सी। B2 दूसरा डी। सर ये 4.4 लिखा है आपने? 4.4। सर कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? ये काउंट करना ना आप, जैसे कार्बन का अलग लिखना है, 2 ऑक्सीजन का अलग लिखना है, नहीं कर पाएगा बेटा? हो जाएगा, घर पे करना ना इसको। हो जाएगा सर। 44। तो ये सारे के सारे आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, ठीक है यस ना? सर। और भी दे देता हूँ 2-4 और की। लो बच्चों, ये आप आराम से घर पे सॉल्व करिएगा, ठीक है ना? और आराम से करिए इसको सॉल्व।